हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्जाम में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जितने भी पॉइंट हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मैंने लिया है, उसमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करने की कोशिश किया है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप लिख सकते हैं या फिर उसको याद रख सकते हैं, उसमें से ज़्यादातर चीज़ें। तो भी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जितने भी आगे क्लास अपलोड की जाएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, देखिए 20वीं सदी में दो पुरातत्व शास्त्रीय थे जिनका नाम था क्या, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। इन दोनों ने क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये आप लोग सुने होंगे। ओके, तो ये लोग क्या किए थे, वहाँ से जो है खोज करने के बाद कुछ वस्तुएं प्राप्त किए थे, जिसके कारण ये सिद्ध हो गया था कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भी एक सभ्यता थी जो अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे विकसित थी। ओके, तो सबसे पहले इसकी एक बेसिक नॉर्मल अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। जैसे पहले मान्यता थी लोगों में कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व, मतलब सिकंदर ने कब आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व। तो सिकंदर के आक्रमण के पूर्व लोगों की मान्यता थी कि कोई भी यहाँ पर मतलब सभ्यता विकसित नहीं थी। तो लेकिन जब ये दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि यहीं से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब पूछा गया भी है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो बेसिकली आपको याद रखना है दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। तो यहाँ से खोज होने के बाद कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई, जिसकी कह सकते हैं आपकी रेडियो कार्बन जो C14 से उनका ईयर वाइज मतलब पता लगाया जाता है कि कितने साल पुरानी है। तो जब वस्तुओं का वहाँ पे खोज हुआ और उनसे पता लगाया गया तो पता चला कि वहाँ पर लगभग 5500 ईस्वी पूर्व पुरानी सभ्यता है। लेकिन नवीन शोध जो है प्रेजेंट टाइम में कुछ शोध चल रहे थे उस पर, तो उन स्रोतों से पता चलता है कि यह सभ्यता 5500 ईस्वी पूर्व पुरानी नहीं है, बल्कि 8000 ईस्वी पूर्व पुरानी है। ये आपको याद रखना है। अगर आप पिछली वीडियोस दो अपलोड जो हुए हैं उसको देखे होंगे हिस्ट्री की, तो उसमें आप इस पॉइंट को पाए होंगे कि नवीन स्रोतों से 8000 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता ये मानी जाती है। ओके, इसमें कुछ और पॉइंट हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, इस टाइप का दिया जाता है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक उसका विस्तार क्षेत्र था। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन मैच्योर फेज। तो इसके 3 फेज थे, ठीक। तो ये मैच्योर फेज का दिया गया है। तो इसमें 2600 से 1900 BCE, ठीक, ईस्वी पूर्व। तो इस समय काल में ये मैच्योर पूरी तरीके से हो गया था। तो इस समय कहाँ तक विस्तारित था, तो इसमें आप देखेंगे तो मैप के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे आपका बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर ये उत्तर में मांडा है, ठीक, मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है। ओके, तो ये मांडा से ले करके और इधर आपका पड़ेगा उत्तर के बाद दक्षिण में, यहाँ मुंबई में ये दिया नहीं गया है। तो एक सेकंड, तो यहाँ आप मुंबई में पाएंगे, यहाँ पर है दैमाबाद। ओके, दैमाबाद। तो उत्तर में मांडा आपका दिया ही है और दक्षिण में दैमाबाद। इधर आपका पूर्व में कहाँ तक, उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में ही यहाँ पर आलमगीरपुर, ठीक।
ठीक, आलमगीरपुर। और पश्चिम में आएंगे आप तो यहाँ पर ये सामने दिया ही है सुदका गेंडोर, ठीक, जो कि कहाँ पर है, बलूचिस्तान, ठीक। और इसका कुछ विस्तार क्षेत्र आपको यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी थोड़ा बहुत विस्तार मिलता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है कि उत्तर में मांडा, दैमाबाद, उत्तर दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और बलूचिस्तान के सुख्ता गेंडोर। तो ये चारों नाम आपको याद रखना है। विस्तार क्षेत्र कई बार पूछता है। और अगर आप यहाँ पर लंबाई चौड़ाई देखना चाहेंगे तो ये भी देख सकते हैं इसी समय तुरंत। उत्तर से दक्षिण ये 1100 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका 1100 किलोमीटर, ये 1600 किलोमीटर। तो ये बेसिकली आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको ऐसे ही याद रखना है। तो विस्तार क्षेत्र आप याद रखिए। फिर इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो एक तो क्वेश्चन आपका हो गया कि नगरीय सभ्यता थी और दूसरी कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक, ये भी आप याद रखिएगा, कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका विस्तार भारत के अलावा वर्तमान के पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्रों में भी था। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको मैं आपको बता ही दिया हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी इसके कुछ विस्तार क्षेत्र थे। उसके अलावा आपका है विस्तार उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर था, ये भी आपको बता दिए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार रूप में थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपका बेसिकली ये जो 11 और 16 का कॉम्बिनेशन है, इस वजह से ये त्रिभुजाकार थोड़ा बहुत दिखता है, इस वजह से त्रिभुजाकार रूप कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल आपका 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हाईलाइट कर दिए हैं, उसको आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार रूप में थी। फिर इसके बाद है आपका सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया था। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चार्ल्स मैसन का नाम आपको जरूर याद रखना है और 1826 ईस्वी ये भी जरूर याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया था। तो पता लगाने वाले अगर पूछता है कि सबसे सर्वप्रथम पता कौन लगाया था, तो चार्ल्स मैसन ने। लेकिन उसके बारे में जब खुदाई वगैरह जो होती है उसको कौन किया था, तो ये आपका हो गया था तो राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, जो क्रमशः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे, मतलब वहाँ की खुदाई वगैरह में इन लोग का महत्वपूर्ण था। फिर उसके नीचे आपका दिया गया ये 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो ये इसका ASI इसको शॉर्ट में कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, तो इस विभाग के उस समय के जो अध्यक्ष थे, इनका नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तो सर जॉन मार्शल का नाम आपको याद रखना है। तो इन्हीं के नेतृत्व में पुरातत्वविद जो दयाराम साहनी थे और उनके साथ साथ राखाल दास बनर्जी थे, तो इन दोनों ने उत्खनन करके इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया था। हड़प्पा और बेसिकली अगर आप राखाल दास बनर्जी कह रहे हैं तो मोहनजोदड़ो का भी पता लगाया था। तो सबसे अधिक कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। वहाँ तो मोहनजोदड़ो का अर्थ अगर आप समझेंगे तो आपको खुद ही ये चीज़ याद रहेगा कि सबसे अधिक कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक, मृतकों का टीला। तो बहुत सारे टीले होते थे वो, जो कि मृतकों के होते थे, जो जिनकी मृत्यु हो जाती थी उनको जहाँ दफनाया जाता था। तो उसी कारण वहाँ पे सबसे अधिक कंकाल प्राप्त हुए हैं। और लास्ट पॉइंट इसमें है, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट है, उसको मैंने एक ही में समेट दिया है, देखेंगे आप। तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको दिया है विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, इसलिए तो वहाँ पर जो स्नानागार भी है वो भी अत्यंत विशाल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का
ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्नानागार है। ये आप देखेंगे, ये चीज देखिएगा, ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, यहाँ पर ये स्नानागार है। ओके, फिर आपका मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था किस प्रकार थी, क्वेश्चन ये भी आज पूछा गया है और आगे आपसे पूछा जाएगा दोबारा भी। तो मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था किस प्रकार थी, जनतंत्रात्मक थी। ठीक, जनता पर आधारित थी, जनतंत्रात्मक थी। और सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी। प्रजातियां आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको याद क्या रखना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे पहले 4 प्रजातियां कौन थी ये आप देख लीजिए। भूमध्य सागरी, इसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन, मंगोलाइड। ठीक, तो ये 4 प्रजातियां थी, लेकिन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भूमध्य सागरी, क्योंकि पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सर्वाधिक कौन सी जातियां निवास करती थी, तो भूमध्य सागरी ये सर्वाधिक मैंने लिख दिया है, इसको भी आपको याद रखना है। ओके, फिर बेसिकली ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको बता दिए हैं, और अन्य कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, जिसको देख लेंगे तो वो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद भी रखेंगे। इसमें है आपका कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो ये 2 स्थल हैं, याद रखिएगा, कालीबंगा और रंगपुर, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सभी स्थलों से पकी हुई ईंटों का प्रयोग मिला है। ओके, प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इन दोनों का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन इसमें कैसे पूछता है ये भी आपको बता देते हैं। तो जैसे पूछेगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता में किन स्थलों से पकी हुई ईंटों के साक्ष्य या प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, तो कालीबंगा और रंगपुर याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए हैं, तो गुजरात में आपको याद रखना है। ठीक, भारत में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। ये भी आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के में सिंधु घाटी सभ्यता के जो जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं, वो जो भारत में वर्तमान में है, वो सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी में है, जो कि कहाँ पर है, हरियाणा में है। ओके, अगला पॉइंट है आपका धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है। धौलावीरा में हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है, खेलने का मैदान मिला है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं ये भी आप याद रखिएगा। पूछ सकता है कि बंदरगाह पूछा भी है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर आप देखेंगे। अगर प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारे सॉल्व कराए गए हैं। उसमें आप पाएंगे कि लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा और प्रभासपाटन, तो इन चारों जगह पर बंदरगाह था। ओके, ये याद रखिएगा, चारों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग जौ, गेहूँ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती किया करते थे। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेती से अपरिचित थे। ठीक, तो ये आप बेसिकली इन चारों ये 4 जो 6-7 हैं इनका याद रखिएगा। इनसे हटकर अगर कोई ऑप्शन देता है तो वो आपको ध्यान देना है। माना जाता है कि मूर्ति पूजा का आरंभ जो हुआ है वह सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुआ है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ ये मान्यता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से होना स्टार्ट हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेष और वस्तुएं हैं, वो आपसे कई बार पूछा जाता है। तो स्थल को और उनसे प्राप्त अवशेष और वस्तुएं जो हैं उसको मैंने शॉर्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसको लिखने की कोशिश की है। उसमें आप देखेंगे तो पहला है हड़प्पा। तो यहाँ से कौन से अवशेष और वस्तुएं प्राप्त हुए हैं, तो स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, एक ऐसी जो है मूर्ति बनाई गई है जिसमें स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखाया गया है। तो स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा का सामान्य सा अर्थ है कि स्त्री को जो है जो अनाज होते थे, मतलब खेती बाड़ी में संलग्न थी, तो उनको फसल की देवी कह सकते हैं, माना गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे हड़प्पा नामक स्थल है, इसकी खोज किसने की थी तो आपको बता ही दिए हैं। तो इसमें
कुछ और चीज़ जान लीजिए कि इसकी खोज कब हुई थी, 1921 में हुई थी। ठीक, हड़प्पा नामक स्थल की खोज 1921 में हुई थी। ये किस नदी के तट पर है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रावी नदी, ये भी याद रखिएगा, रावी नदी के बाएं तट पर है। ओके, और ये वर्तमान के कहाँ पर है, पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया पड़ता है वहाँ पे मोंटगोमरी जिला पड़ता है, वहाँ पर है। तो ये पाकिस्तान में है, ये आप याद रखिएगा। और इसमें कहा क्या क्या प्राप्त हुए हैं, जैसे गेहूं और जौ के दाने, अन्नागार, जहाँ पर जो है फसल वगैरह को एकत्रित करके रखा जाता था उसे अन्नागार बोलते हैं। तो गेहूं और जौ के दाने के साथ अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य, तो स्वास्तिक और चक्र के साक्ष्य मिले हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, बृहद स्नानागार, जो आपको अभी जिसकी पिक्चर मैंने दिखाई है, तो बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। और मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है लगभग, यहाँ जितना मैंने पॉइंट आउट किया है इनसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो थी वो भी वहीं से प्राप्त हुई है। उसके अलावा आपका सूती कपड़ा, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुए हैं, मिट्टी का तराजू, मिट्टी की बनी तराजू है। सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर अगला है आपका चंदहुदड़ो से वक्राकार ईंटों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप के ईंटों का, वक्राकार ईंटों का प्रयोग हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, इन सब के साक्ष्य चंदहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अब कालीबंगा में देख लेते हैं, यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मतलब वहाँ पर खेती वगैरह होती थी, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ और मिट्टी के खिलौने, ये आपका कालीबंगा से प्राप्त हुए। तो कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जुते हुए खेत के साक्ष्य, मिट्टी के खिलौने, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोथल से देख लेते हैं, तो लोथल में बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और धान या चावल पूछे तब भी लोथल आप देखिएगा। बाजरे के साक्ष्य, 3 युगल समाधियाँ, मतलब 3 लोगों को एक साथ जो है दफनाया गया हो, तो उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल से। धान की भूसी, दिशा मापक यंत्र, इन दोनों के साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियाँ और कब्रगाह, ठीक, सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियाँ और कब्रगाह, तो घोड़ों को भी दफनाया गया होगा, उसी कारण उनकी अस्थियाँ और कब्रगाह प्राप्त हुए हैं, कई प्रकार के कब्रगाह। तो बनावली इस लिस्ट में आपका लास्ट है, इसमें हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, ठीक, हल की आकृति वाले, जो हल होता है उसी की आकृति के मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं। उसके साथ साथ जौ के साक्ष्य भी बनावली से ही प्राप्त हुए हैं। तो बेसिकली इतने चीज़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सिंधु घाटी सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता जिसे भी कहते हैं, यहाँ से इतने पॉइंट आप अगर याद रखते हैं तो इसके बाहर कहीं भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके अलावा बहुत ज़्यादा, जैसे आप देखेंगे कई किताब पढ़ेंगे तो उसमें पैरा में देकर पढ़ाया गया होता है, तो वो आपके लिए बहुत इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बल्कि पैरा में आपको इतना ज़्यादा बोरियत लगता होगा पढ़ने में। तो उसी को मैंने यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसी को सिर्फ इस 20 मिनट के वीडियो में समेटने की कोशिश किया है। तो मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस 20 मिनट वीडियो को देख लेते हैं तो इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, इसमें जैसे कुछ थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट 4-5 छूटा है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता है और मोहनजोदड़ो है, चंदहुदड़ो है, तो ये सब जो स्थल पाए गए हैं वो किस नदी के तट पर पाए गए हैं, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन पर आप सब्सक्राइब करने के बाद ज़रूर दबाएं, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो नए नए उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।